हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी के लिए आपका वो फेवरेट शो जिसने आते ही साथ दर्शकों के बीच में इस कदर धमाल मचा दी है कि नंबर 1 की टीआरपी पे जो पोजीशन है उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है ये शो। जी हाँ, बात हो रही है अनुपमा की। और इस शो में रूपाली गांगुली ने पूरे 7 साल के बाद टीवी पर कम बैक किया। और कमबैक भी ऐसा कि सब कुछ यहाँ पर उन्होंने अपने नाम ही कर लिया। जहाँ देखो टीवी टाउन की दुनिया में अनुपमा की ही बातें चल रही हैं और रूपाली गांगुली और सुधांशु पांडे की बातें चल रही हैं। शो का यहाँ पे कमाल का रिस्पॉन्स मिल रहा है फैंस के थ्रू। लेकिन इस सारे धमाल कमाल का श्रेय सिर्फ इन दोनों को नहीं बल्कि पूरी टीम को जाता है जो इतनी प्यारी और टची स्टोरी को सामने लेकर आए हैं। माँ के ऊपर जब जब कहानियां बनी है तब तब लोगों को पसंद आई है, लेकिन ये जो माँ की कहानी है वो आज के जमाने की है, जहाँ पर इस समय माँ अपनी खोती हुई पहचान को कैसे अपने नाम कर सकती हैं उस पर है बेस्ड। जहाँ पे अनुपमा ने 25 साल अपने ससुराल को दिए और 25 साल अपने पति बच्चों को सारा अपना नाम काम सब कुछ दे दिया, लेकिन अब वो निकल पड़ी हैं एक ऐसी जर्नी पर जहाँ पर उन्हें काफी सालों पहले ही निकल जाना चाहिए था। लेकिन वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, ऐसे में देर भली हुई है यहाँ पर, लेकिन अनुपमा ने सही राह चुन ली है। और ये सही राह पकड़ने के बाद अनुपमा पूरी तरह से यहाँ पर कॉन्फिडेंट में नजर आ रही हैं। और कॉन्फिडेंट में आकर अनुपमा अब ऐसे ऐसे कदम उठाने वाली है जो कि फैंस को बेहद पसंद आने वाले हैं। कहानी पूरी तरह से एक नहीं दो नहीं बल्कि काफी सारे बदलाव के साथ आगे जाएगी, जहां पे एक तरफ अनुपमा ऊंचाइयों को छूने वाली है तो वहीं वनराज शाह यानी कि सुधांशु पांडे इस शो में पूरी तरह से अब गिरते नजर आने वाले हैं। अनुपमा वर्सेस वनराज वाली फाइट आप सभी को यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिलेगी, लेकिन इस फाइट में किसकी होगी जीत, किसकी होगी यहाँ हार, चलिए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा की कहानी में आप सभी को एक से बढ़कर एक ड्रामा हंगामा देखने को मिल रहा है। बात की जाए शो के करंट ट्रैक की तो यहाँ एक और जहाँ वनराज पूरी तरह से बर्बाद होने वाले हैं तो वहीं अनुपमा की अब नई जिंदगी की नई गाड़ी शुरुआत हो चुकी है और इसकी शुरुआत उनकी नौकरी से हो गई है। उन्हें उसी स्कूल में यहाँ पे जॉब मिल गई है जिस स्कूल से उन्हें सही टाइम पर नहीं पहुँचने पर निकाल दिया गया था। अब नया सफ़र शुरू हुआ है तो नई टीआरपी लिस्ट भी सामने आ गई है। 45वें हफ्ते की टीआरपी लिस्ट सामने आई है जिसमें नागिन 5 की टीआरपी में उतार चढ़ाव देखने को मिला और हाल ही में बिग बॉस 14 के साथ भी है। ऐसा ही बिग बॉस में उम्मीद थी कि चैलेंजेस के रूप में जो पुराने कंटेस्टेंट पहुंचे हैं उनके प्रवेश के साथ टीआरपी भी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिग बॉस के वीकेंड एपिसोड ज़रूर दर्शकों को पसंद आए, लेकिन चलिए नज़र डालते हैं टीआरपी पे। और सबसे पहले बात होगी अनुपमा की। रूपाली गांगुली और आपके फेवरेट सुधांशु पांडे का सीरियल अनुपमा पहली पोजीशन छोड़ने के मूड में नहीं है। वो काफ़ी इफेक्ट डाल रहा है फैंस के बीच। फैंस को अनुपमा का वनराज से अलग होने की वह यहाँ पर करंट ट्रैक की ये कहानी काफ़ी पसंद आ रही और अपने परिवार को सपोर्ट देने का फैसला, ये फैंस की भी यही आवाज़ है। ऐसे में अगर टीआरपी लिस्ट में सेकंड पोजीशन में कोई सीरियल है इस समय तो वह है कुंडली भाग्य। पिछले कई हफ्तों में श्रद्धा आर्या और धीरज धू पर कुंडली भाग्य जो है उनका सेकंड पोजीशन पर है। फैंस करण और प्रीता के यहाँ पर करंट ट्रैक में हनीमून ट्रैक जो चल रहा है उसे पसंद कर रहे हैं, जहाँ माहिरा उनका पीछा करती हैं। इस दौरान करण और प्रीता के बीच में रोमांटिक पल भी दिखाए जा रहे हैं। तो वहीं इमली जो अभी कुछ हफ्ते पहले ही शुरू हुआ है, स्टार प्लस पे शुरू हुए सीरियल इमली तीसरे पोजीशन पर है। इसकी
कहानी एक यहाँ पर यंग गर्ल के इर्द गिर्द घूम रही है जिसका नाम इमली है, जिसकी शादी यहाँ पे गांव वालों के दबाव से एक पत्रकार से हो जाती है। शहर पहुँचने पर उसे पता चलता है कि उसके पति पहले से ही एक मालिनी नाम की लड़की से प्यार करता है। इस शो में मयूरी देशमुख, क्रिस मीर महाजनी और सैमुअल तौकीर शो में शानदार रहे हैं और ये शो पहले हफ्ते से ही काफ़ी अच्छा यहाँ पर अपना ट्रैक दिखा रहा है। तो वहीं स्टार प्लस का एक और शो गुम है किसी के प्यार में नील भट्ट और आयशा सिंह स्टारर गुम है किसी के प्यार में शो ने शुरुआत से ही अच्छा यहाँ प्रदर्शन किया। ये एक आईपीएस अधिकारी यानी कि ऑफिसर विराट की कहानी है जो पाखी से प्यार करता है। हालांकि चीज़ें तब मुश्किलें भरी हो जाती हैं जब उसे अपने प्यार पाखी को छोड़ देना पड़ता है और साई से शादी करनी पड़ती है। ऐसे में हमारा इस टॉप 5 लिस्ट में यहाँ 5वें नंबर पे 2 सीरियल हैं जो कि इंडियन आइडल 2020 है और कुमकुम भाग्य है। जी हाँ, इंडियन आइडल 2020 की शुरुआत हाल ही में हुई है। ये पहले ही टीआरपी चार्ट में जगह बना चुका है। इंडियन आइडल का एक बड़ा यहाँ पर फैंस का एक अलग ही टारगेट ऑडियंस है। तो वहीं लिस्ट में इस शो को आपने 5वीं जगह पे देखा है। 5वें नंबर पर ही श्रीति झा और सबीर आलूवालिया का सीरियल कुमकुम भाग्य भी है। जी हाँ, इस शो ने एक अलग ही फैन बेस बनाई हुई है अपनी। और यहाँ पर अब शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं जहाँ ये सारी चीज़ें होंगी। तो वहीं अनुपमा जो कि इतने लंबे टाइम से टॉप 1 पर है, उसकी खास वजह यही है कि ये शो यहाँ पर एक नया और एक नई सोच को लेकर आ रहा है। लेकिन अब अनुपमा की नौकरी और वनराज की नौकरी छूटना यहाँ नए ट्रैक को तो लेकर आएगा ही, लेकिन यहाँ पर वनराज की जो सोच थी, वनराज की जो यहाँ पर वैल्यू ना देने की वजह बनी, वो ये है कि अनुपमा आज इतनी ऊंचाइयों पे हैं और वो यहाँ पूरी तरह से टूट कर बिखर चुके हैं। जो देखना शो में आप सभी बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। यानी कि आप लोगों को अब एक से बढ़कर एक ड्रामे और धमाकों के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई नज़र आने वाली हैं। यानी कि अब हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके सब कुछ बदलते हुए नज़र आएगा। तो देखा आपने कि यहाँ पर एक के बाद एक बदलाव आ रहे हैं, लेकिन इन सारे बदलाव को जिस तरह से अनुपमा ने एक्सेप्ट किया है, उन सारे बदलाव को वनराज ने हमेशा से ही नकारा है। भले ही अनुपमा ने अपनी जिंदगी में दुनिया और दारी जो बाहर की दुनिया है उसे कम देखा है, लेकिन उसमें इतनी समझ है कि समय के साथ साथ इंसान को खुद को भी बदलना चाहिए। लेकिन वनराज जो इतने पढ़े लिखे होकर भी उनकी वही पुरानी सोच है कि आदमी काम पर जाए और औरतें घर संभाले, और उनकी यही सोच उन्हें ले डूबी है। यहाँ पर इतने समय से उनके सारे प्रोजेक्ट ढीले पड़ रहे हैं और जिसकी वजह से अब उन्हें कंपनी से निकाला जा रहा है। और अब इस सब का भी वो दोष खुद पर नहीं जड़ेंगे, बल्कि ये सारा दोष वो काव्या पर ही मर देंगे और कह देंगे कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अनुपमा के साथ था तो सब कुछ सही था, लेकिन जब से तुम्हारा दामन पकड़ा है तब से मेरी जिंदगी में सब ही यहाँ पर तबाही की ओर जा रहा है। काव्या यहाँ बिल्कुल भी शांत नहीं रहेंगी। वो अनुपमा नहीं जो कि वनराज की हर खरी खोटी को बड़े ही प्यार से सुन ले, वो तो यहाँ पर उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगी और उन्हें ये कहती नजर आएंगी कि तुम्हारी वनराज शुरू से ही यही आदत रही है, तुम अपनी गलतियों को दूसरों पे थोपते हो और यही वजह है कि आज ना अनुपमा तुम्हारे साथ है ना ही तुम्हारा परिवार, और अब तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं भी तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसे आदमी के साथ रहने से अच्छा है कि इंसान अकेले ही रहे। वनराज काव्या के मुंह से जब अपने लिए ऐसी बातें सुनेगा तो काफी हैरान होने वाला है वो। अकेले वनराज अब अपनी जिंदगी में क्या अचीव करेंगे वो तो भाई आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आप सभी को
आगे आने वाला ये ट्रैक कितना प्यारा लगने वाला है, या यूं कह लीजिए कितनी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आप सभी इस शो में देखने वाले हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मिस मत करेगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।